नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेज स्टार्ट की थी, क्रॉप फिजियोलॉजी क्लासेज प्लेलिस्ट आप चेक करना। इससे पहले 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे क्रॉप फिजियोलॉजी में अगर सिलेबस की बात करें, जो फर्स्ट वीडियो मैंने सिलेबस एनालिसिस का अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में आप जाना, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्रॉप फिजियोलॉजी का मेट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की कंटिन्यूस क्लास हो रही है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार विजिट करें। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज जो अपनी क्रॉप फिजियोलॉजी की टॉपिक नंबर 5 जो लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में और फोटोसिंथेसिस कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है, दो चीज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। एक लेक्चर की क्लास है, ज्यादा डीपली नहीं देखना है अपने को, एक लेक्चर में जितना कवर हो पाता है, ठीक है। क्या चीज? फोटोसाइनेसिस और जो लाइट रिएक्शन, इन दोनों के बारे में देखना है। पहले तो ये चीज देखना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, किन में होता है, कौन सी जगह होता है, इसके लिए क्या आवश्यक है, इससे क्या उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट जो बन रहा है इससे वो क्या बन रहा है। उसके बाद में जब अपना ये कंफर्म हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का, उसके बाद में अपन देखने वाले कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो 6 टॉपिक है ना, वो डार्क रिएक्शन है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के अंदर 2 प्रकार की विक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो आज प्रकाश संश्लेषण के साथ मेंशन किया हुआ है लाइट रिएक्शन, नेक्स्ट चैप्टर जो है 6th चैप्टर वो है डार्क रिएक्शन। बात करें सिलेबस की तो टोटल 12 चैप्टर है क्रॉप फिजियोलॉजी में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। टोटल 12 चैप्टर है। हमने सिलेबस के बाद में 4 कंप्लीट कर लिए, 5वां आज हो जाएगा। कल 6 जो क्लास होगी डार्क रिएक्शन, उसके बाद अपना 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्रॉप फिजियोलॉजी का, ठीक है। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसाइनेसिस होता क्या प्रकाश संश्लेषण। तो सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव, सभी प्राणी जो जंतु जगत के हैं, सभी प्राणी जो जीव है, सजीव है, सभी लिविंग जो है, सभी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य खुद भी भोजन के लिए, जो अपना भोजन है उसके लिए क्या पौधों पे निर्भर रहता है। जो हरे पादप है उन पे निर्भर रहते हैं, अपना भोजन भी वही है, ठीक है। तो यहाँ तक कि मनुष्य भी, सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर ही निर्भर रहता है। जो मनुष्य है वो भी पौधों पर ही निर्भर रहता है। क्या आपने सोचा है कि पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब ये तो हो गया कि सब लोग, जितने भी प्राणी है, भैंस हो गई, मनुष्य हो गया, जो भी है XYZ, जो भी लिविंग, जो सारे हैं सजीव, वो पौधों पे निर्भर है खाने के लिए। पर ये कभी सोचा है कि पौधे किस पे निर्भर है भोजन के लिए? तो मैं बताऊं, पौधे जो है वो खुद का भोजन खुद संश्लेषण करते हैं। और वो किस प्रकार करते हैं, किस अभिक्रिया से करते हैं, वो चीजें आगे देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है अपना। तो वास्तव में हरे पौधे अपना पोषण संश्लेषण करते हैं, स्वयं करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं ना, जो अपना भोजन का जो निर्माण संश्लेषण करते हैं ना, वो स्वयं करते हैं। वो कैसे करते हैं ये चीज देखते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, फोटोसाइनेसिस करते हैं हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद निर्माण करते हैं भोजन का। ये एक प्रकाश संश्लेषण। अब ये चीज तो हो गई कि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसाइंथेसिस से अपना भोजन का निर्माण करते हैं हर पौधे। पर होता क्या है प्रकाश संश्लेषण, वो चीज देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक फिजिकल केमिकल प्रक्रिया है, ठीक है। फिजिकल जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब इसमें भौतिकी जो फिजिकल वर्क होता है ना प्लांट को, वो भी करना पड़ता है, साथ में प्लांट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो भी होती है, दोनों चीज साथ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। दोबारा से ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं फोटोसिंथेसिस की, कि प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बनिक जो यौगिक है, एनर्जी जो आप भोजन का ले सकते हो, यहाँ पे इससे सीधा मतलब अगर निकाले तो भोजन से ले सकते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं, सोलर जो एनर्जी है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसका यूज करते हुए भोजन या कार्बनिक ऊर्जा बनाते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। दोबारा से परिभाषा सुनेंगे कि यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हुए प्लांट प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो सभी जीव है ना, जितने भी जीव है, मतलब भोजन बन कहां से रहा है, सब तो हो गए प्लांट पे निर्भर, ठीक है, पौधों पे। जितने भी प्राणी है सब पौधों पे निर्भर हो गए भोजन के लिए। अब पौधा किस पे निर्भर है, पौधा स्वयं बना रहा है, पर निर्भर किस पे है, सूर्य की जो ऊर्जा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई ऊर्जा का स्रोत है एकमात्र जिसपे सारी ये ब्रह्मांड इस पे निर्भर है, तो वो है क्या, सन, सूर्य। सूर्य ऊर्जा पर जो सोलर एनर्जी है उस पे निर्भर है। बात करें प्रकाश संश्लेषण के 2 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, या प्रकाश संश्लेषण के 2 महत्वपूर्ण होने के 2 प्रमुख कारण है। अगर प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या होता है, एक तो जो पृथ्वी पर मेन ऊर्जा कहां से आ रही है, एक प्लांट भोजन बना रहा है सूर्य की ऊर्जा का यूज करते हुए, उस ऊर्जा से मनुष्य ले रहा है, उसी से पशु ले रहे हैं, उसी से पक्षी ले रहे हैं, जो भी लिविंग चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, सभी की एनर्जी यहीं से
एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं सब के सब एक प्लांट से, और प्लांट कहां से कर रहे हैं? सूर्य से। तो अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण है कि ये फोटोसिंथेसिस जो पढ़ रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इसके दो रीजन है सबसे बड़े। तो पहला रीजन तो क्या है कि मेन की पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत, जो प्राइमरी जो स्रोत है इसका प्राथमिक स्रोत सारी एनर्जी का, सारे खाद्य पदार्थों का, वो सूर्य है। पहला तो ये है। और दूसरा ये कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा, हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्यों इंपॉर्टेंस है, दो रीजन बता रहा हूँ। पहला तो ये हो गया कि जितने भी प्राथमिक भोजन है अपना, मेन चीज है प्राथमिक भोजन है, ऊर्जा है, उसका स्रोत होगा। दूसरी चीज की अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन मुक्त होगी, O2, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, और ऑक्सीजन अपने को जीने के लिए, O2 जो है अपने को एक जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो वो भी इसी से आ रही है। तो प्रकाश संश्लेषण अपने ये देख लिया होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण में प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण? दो चीजें देख ली, इंपॉर्टेंस देख लिया प्रकाश संश्लेषण का कि एक तो ये सबके लिए जो खाद्य पदार्थ है उसका प्राथमिक स्रोत है एनर्जी का। दूसरी चीज प्रकाश संश्लेषण के बाद जो O2 जो मुक्त होती है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये चीज होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये क्या कहां पे होएगा, वो चीज देखते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो मेन अवयव है अपना, क्लोरोफिल हरित वो आवश्यक होता है। और क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है? प्लांट की जो हरे भाग है ना, हरे भाग में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? पत्ती, जो उसकी प्लांट की लीफ है ना, उसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा वर्णक, प्लस इसके अलावा क्या आवश्यक है? हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या अवयव चाहिए अपने को प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या, पहले चीज तो हुई जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, प्लस दूसरी क्या चीज हो गई? क्लोरोफिल तो हो गया अपने पास, उसके अलावा चाहिए अपने को प्रकाश, जो लाइट है ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश प्लस O2, ये हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, ठीक है। और इससे एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को, सभी चीजों को। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कहां पे संपन्न। जो प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म है, जो केमिकल जो रिएक्शन है, फिजिकल जो रिएक्शन है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, वो होती कहां पे है संपन्न। तो आपका इजीली जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि प्लांट के हरे भागों में या पत्तियों में। तो वो सही आंसर है कि पत्तियों में ही होती है। बट कुछ पत्तियों के अलावा भी कुछ ऐसे भाग है, बॉडी पार्ट्स है प्लांट के, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे तना हो गया, इन चीजों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है हरे भागों में, ठीक है। पत्तियों में अधिक इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों की जो संरचना है ना, उसके अंदर मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। अब आप ये बोलोगे पत्तियां, मेनली पत्तियों का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि सही है, पत्तियों में बहुत ज्यादा होता है। पत्तियों में क्यों होता है ज्यादा? कि पत्तियों की संरचना में मेसोफिल नाम की सेल्स पाई जाती है, कोशिका। और ये जो मेसोफिल्स कोशिका है ना, इसका क्या रोल है? इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, मेन प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल है ना बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मेसोफिल्स में। तो वहां पे क्लोरोफिल की मात्रा हो गई बहुत ज्यादा, तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही कॉमनली ज्यादा होएगा। जहां पे क्लोरोफिल ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होएगा। तो पत्तियों में इसलिए सर्वाधिक होता है इसमें क्या है ना, ये क्लोरोप्लास्ट जो लवक है ना, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में मेनली अगर बात करें अपन वर्णकों की, तो 4 वर्णक भाग लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से वर्णक भाग लेते हैं। इतना कुछ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करने के बाद में, जो इसमें मेंशन किया हुआ लाइट रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। पहले थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण का पता होना चाहिए अपने को कि क्या होता है ये चीज। तो प्रकाश संश्लेषण में 4 वर्णक भाग लेते हैं। कितने? 4। कौन कौन से लेते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला जो है वो है अपना क्लोरोफिल, जो पहला जो वर्णक है, 4 वर्णक भाग ले रहे हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ठीक है। पहला है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A। सेकंड जो वर्णक है वो है क्लोरोफिल B। तीसरा है जेंथोफिल, और चौथा है कैरोटीनोइड। जो चौथा वर्णक है वो है कैरोटीनोइड। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में 4 वर्णक भाग ले रहे हैं। कौन कौन सा? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल, कैरोटीनोइड। मोस्ट कौन सा इसमें मेन कौन सा रहता है? क्लोरोफिल A रहता है हमेशा, ठीक है। क्लोरोफिल A क्यों रहता है ये भी बात करने वाला है अपन। तो जो प्रकाश संश्लेषण में 4 वर्णक भाग लेते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल, कैरोटीनोइड। ये तो बात होगी प्रकाश संश्लेषण की। अब बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन।
इतना बहुत है मेरे हिसाब से प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको जानकारी। सीधा अभी लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना, जो समझ में नहीं आता। प्लांट को भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक और भौतिकी प्रक्रम है जो प्लांट की पत्तियों में संपन्न होता है। पत्तियों में अधिक होता है, बाकी और भागों में भी होता है। पत्तियों में अधिक क्यों होता है? पत्ती की जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, उसमें मीसोफिल सेल्स पाई जाती है। और मीसोफिल सेल्स का क्या रोल है? इनमें जो क्लोरोफिल है ना, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और क्लोरोफिल आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, तो वहां पे बेसिकली ज्यादा होएगा, बाकी और पार्ट्स में भी होता है। अब बात प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट होगी। बात करते हैं अब लाइट रिएक्शन की, कि प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है। ये प्रकाश संश्लेषण में दो विक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया और काली अभिक्रिया। जो काली अभिक्रिया है वो नेक्स्ट, मतलब डार्क रिएक्शन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो यही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी बात करते हैं प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। बात करते हैं प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन होगा, ठीक है। प्रकाश इसमें होता क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में एक प्लांट है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा? कौन सी क्रिया होगी? इसकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन हो जाएगा। इससे क्या होगा? जल का तो विघटन होगा। जल मतलब निकलेगा, निष्कासित होएगा। जल का विघटन होता है और क्या होता है? O2 का निष्कासन। जल का विघटन होगा, O2 का निष्कासन होता है। मतलब जो ऑक्सीजन, मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से होती है? जो अभिक्रिया आप केमिकल रिएक्शन इसको थोड़ा डीपली देखेंगे ना, तो जब जल टूटता है, ये H2, तो इससे जल का, बता रहा हूं मैं, जल का अपघटन होगा, तो इससे क्या है? ये ऑक्सीजन O2 जो है ना, ये विमुक्त होती है, ये निष्कासित होती है। तो अपन बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन में होता क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन होकर जल टूटकर, ये H2O टूट जाता है, जल का विघटन होकर O2 का निष्कासन करता है। जो ऑक्सीजन ना, उसका वायुमंडल में ये निष्कासित करता है। उसके साथ क्या क्या बनाता है? ATP और NADPH, ठीक है। ATP और NADPH का निर्माण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। मतलब भोजन का, जो प्लांट्स के लिए भोजन, जो मेन अपना पढ़ रहे हैं कि क्यों हो रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो भोजन के लिए हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन कैसे समझोगे कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में एक प्लांट, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में एक प्लांट H2 जल का अपघटन करके, जल को दो भागों में तोड़कर ऑक्सीजन को विमुक्त करता है, वह ATP व NADPH का निर्माण करता है, वह प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गई प्रकाश अभिक्रिया की। अब प्रकाश अभिक्रिया में जो दो महत्वपूर्ण होते हैं वर्णक, कौन कौन से? जो लाइट रिएक्शन है ना, उसमें दो महत्वपूर्ण वर्णक होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS फर्स्ट और PS सेकंड, ये दो महत्वपूर्ण वर्णक है। इनकी उपस्थिति के बिना अगर लाइट रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो जो ये PS फर्स्ट वर्णक है ना, इसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है ना, अभिक्रिया केंद्र, वो क्या होता है? P700। अब ये P700 का मतलब क्या है, क्या यूज हो रहा है, ये चीज आगे देखूंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। और जो सेकंड वर्णक है PS सेकंड, उसका क्या होता है? P680 नैनोमीटर। आगे एनम आएगा, नैनोमीटर। बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन के लिए दो वर्णक अति आवश्यक है, PS फर्स्ट, PS सेकंड। PS फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र, ठीक है, रिएक्शन जो केंद्र है, वो कितना होता है? P700। और जो PS सेकंड है उसका होता है P680। मतलब अगर प्रकाश, जो प्रकाश को मापने की नैनोमीटर है, 700 नैनोमीटर तक का प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, उसको ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? वर्णक PS फर्स्ट। और 680 या 680 से कम की जो लाइट आ रही है सूर्य से, जो प्लांट ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसको कौन सा वर्णक करेगा? PS सेकंड, जिसका अभिक्रिया केंद्र क्या है? P680 है। तो ये इतना एक लेक्चर में इतना कवर हो पाता, जितना करवा दिया। BSc के लिए बहुत है ये, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने पुराने पेपर देखे हैं, इतना ही आ रहा है लगभग। तो ये अपना टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर मेरे को लगता है कुछ कम ज्यादा रहता है तो आप बताइए मेरे को, मैं और आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैटर। बाकी टॉपिक 5 कंप्लीट होता है। कल अपना टॉपिक 6 जो अपना है डार्क रिएक्शन, उसको थोड़ा अच्छे से डीपली देख लेंगे। इसके बाद अपना 50% सिलेबस कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्रॉप फिजियोलॉजी का BSc फर्स्ट ईयर के लिए। थैंक यू।